हैदराबाद का भारत में विलय भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत जरूरी था। जब भारत आजाद हुआ तो कई देशी रियासतें भारत में मिलना नहीं चाहती थी, जिसमें हैदराबाद एक सबसे प्रमुख रियासत थी। हैदराबाद के उस समय निजाम हुआ करते थे उस्मान अली, और उस्मान अली ये चाहते थे कि हम एक स्वतंत्र रियासत या स्वतंत्र राज्य रहें, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन योजना में ये कहा था कि जो रियासत भारत में मिलना चाहे भारत में मिले, पाकिस्तान में मिलना चाहे पाकिस्तान में मिले, या स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र रहे। ये उन्होंने भारत को तोड़ने की एक साजिश रची थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मामले में बहुत सजग थे। उन्होंने कहा नहीं, देश का एकीकरण तो बहुत जरूरी है और हैदराबाद के मिले बिना देश का एकीकरण हो नहीं सकता। मीर उस्मान अली को प्रस्ताव दिया गया कि भारत में मर्जर कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं करना, कोई बात नहीं। भारत सरकार ने वेट किया, सही समय का वेट किया। अब मीर उस्मान अली ने एक अपना अर्धसैनिक बल बना लिया, जिसे उन्होंने नाम दिया रजाकार। बच्चा क्या नाम दिया? रजाकार। अब रजाकार लोग जो थे ना, अच्छा, हैदराबाद में ना 80% लगभग हिंदू थे और 20% मुसलमान थे, और जो सत्ता थी, निजाम थे, वो मुसलमान थे। और उस समय पर सबसे बड़ी रियासत भारत की, और निजाम साहब सबसे अमीर शख्स पूरी दुनिया के, लगभग हिंदुस्तान के तो सबसे अमीर थे ही। अब मीर उस्मान अली ने कोशिश की कि भारत पर दबाव बनाया जाए या हम स्वतंत्र रहें, भारत इस बात को मान ले। जब उन्होंने रजाकार बनाई और रजाकारों ने हैदराबाद में अव्यवस्था पैदा कर दी और हिंदुओं को कत्लेआम करना शुरू किया, उन्हें परेशान करना शुरू किया, तब जाकर के भारत सरकार ने फैसला किया कि हैदराबाद पर एक पुलिस कार्रवाई की जाएगी। 13 सितंबर 1948 को हमने एक ऑपरेशन चलाया, जिसे नाम दिया ऑपरेशन पोलो। पोलो इसलिए क्योंकि उस समय हैदराबाद में पोलो के ग्राउंड बहुत थे, पोलो एक खेल होता है। ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया और ये 5 दिन तक ऑपरेशन चला। निजाम की अकड़ समाप्त हो गई। 5 दिनों के बाद उसने सरेंडर कर दिया, और इस पूरे ऑपरेशन पोलो में लगभग 135 से 40 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जबकि 2000 से ज्यादा रजाकार इसमें मारे गए। हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया गया और हैदराबाद को भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में शामिल कर लिया गया।